जो दुबई भाग रहे थे घर लेने के लिए, उन लोगों को दुबई की राह लेनी चाहिए या फिर इंडिया बेटर है? सो दुबई ने सेफ्टी बेची थी। दुबई ने एक सेफ एड्रेस, ग्लोबली सबसे सिक्योर जगह बेची थी। सडनली लोग को समझ में आया कि दुबई में खड़े रह के आप ईरान देख सकते हो। ये जो सेफ्टी का जो पॉइंट था ना, वो पंक्चर हो गया है। और जब आपका एक प्रोपोजिशन रहता है, मतलब हर सिटी का एक प्रोपोजिशन रहता है, अगर आपका प्रोपोजिशन सिक्योरिटी और सेफ्टी था, और अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इररिपेरेबल, इरिवर्सिबल काइंड ऑफ डैमेज है। क्योंकि आप अल्टीमेटली उस रेगिस्तान में जा रहे थे क्योंकि आपके पास सेफ्टी थी, आपके पास एक स्टेबिलिटी थी, आपके पास एक सिक्योरिटी थी। बट अगर वही क्वेश्चनेबल है, तो आप अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे? सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, और शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। रियल एस्टेट के प्राइसेस 20-25% गिर गए। अल्ट्रा लग्जरी इनफैक्ट आधे दाम पे आ गई है। सो इम्पैक्ट तो है बहुत बड़ा। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि अब एक बार जो परसेप्शन बैठ गया है कि ये इतना भी सेफ नहीं है जितना कहा गया था। सो मेरे हिसाब से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पैसा लगाइए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। अ, आज की टीयर 3 सिटीज कल की टीयर 2 बन रही है, और आज की टीयर 2 टीयर 1 बन रही है, और ये बहुत तेजी से बन रही है। और ये ग्रोथ अक्रॉस इंडिया देखी गई है, अक्रॉस एसेट क्लास देखी गई है। ये सिर्फ टीयर 1 की ग्रोथ नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ हो रही है। ये सिर्फ रेसिडेंशियल की ग्रोथ नहीं है, ये ऑफिस की ग्रोथ है, वेयरहाउस की ग्रोथ है, डेटा सेंटर की ग्रोथ है। ये अक्रॉस एसेट क्लासेस की ग्रोथ है। सो क्यों जाना है बाहर? लोग इधर आ रहे, स्पॉटलाइट इज ऑन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया।